वो किधर घुसता चला जा रहा है? निकल मेरे घर से। तू लेने क्या आया यहाँ पे? अब्बा तू गुस्सा ना कर, मैं चला जाता हूँ। मुझे तेरी याद आ रही थी इसलिए मैं आ गया। तुझे अगर बाप से प्यार होता तो मेरे कहने पे कब का ये लानत छोड़ चुका होता। तू पैसे चाहिए होंगे ना, तभी आया है तू यहाँ पे। नहीं अब्बा, मैं पैसे लेने नहीं आया। मैं अब ये नशा भी नहीं छोड़ सकता, मेरी हालत बहुत खराब है। अब्बा मुझे ऐसे लगता है मैंने अब मर जाना है। तूने मरना है तो कहीं और जाके मर, हमें अजियत ना दे। निकल निकल यहाँ से। अच्छा अब्बा तू गुस्सा ना कर, मैं चला जाता हूँ। अगर अब मैं मर गया ना तो तुझे मैं नहीं मिलूंगा। वो देख, आज फिर से नशा के अपने मोहल्ले में आया हुआ है। लगता है इसके बाप ने फिर से इसको घर से निकाल दिया है। ऐसी निकम्मी औलाद के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी इसने। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से बेहतर इंसान मर ही जाए। और वैसे भी माशरे में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। और अब ये नशा छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है आबिद। इन जैसे लोगों को कब हिदायत मिलती है? दुनिया की नजर में भी गंदे और खुदा की नजर में भी। बस अल्ताफ भाई, ऐसे लोगों के लिए हिदायत की दुआ करने का भी क्या फायदा। खैर तू छोड़, ये टिकटॉक चेक कर। सलाम हो गया सोना। तुझे कोई जरूरत नहीं है मुझे सलाम करने की और मेरा हाल पूछने की। माजरत करता हूँ भाईजान, गलती होगी मुझसे। हम भी तो कभी दोस्त हुआ करते थे, इसलिए मैंने सलाम कर लिया। दोस्त हुआ करते थे मगर अब नहीं। मुझे देख, मैं नमाजी बन गया हूँ और तू अपने आप को देख, कितना बदतरीन इंसान बना है। ठीक है भाईजान, बस अल्लाह आपकी इबादत कबूल फरमाए। ओए मुझे तुझ जैसे की दुआओं की जरूरत नहीं है। बस तू एक मेहरबानी कर, अपना मनहूस साया लेके इस मोहल्ले में ना आया कर, हमारे बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। जी ठीक है भाई, अब मैं कभी नजर नहीं आऊंगा। बस अल्लाह से दुआ है किसी को इस हाल में ना पहुंचाए जिस हाल में मैं हूँ। फकीरे, ओ फकीरे, देख मैं तेरे लिए रोटी लेके आया हूँ। चल अब उठ के खा ले, कब से भूखा पड़ा है तू। ओए शब्बीर, एक बात तो बता, तू आखिर मेरे लिए इतना क्यों करता है, जबकि तेरा मेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है। फकीरे तू भी ना बड़ी अजीब बातें करता है। रिश्ता है तो सही ना हमारा, इंसानियत का। ना तेरा कोई है और ना मुझे कोई अपना मानता है, और दोनों लावारिस मिल गए हैं नसीब से, फिर हो गया हम रिश्तेदार। चलो तू ज्यादा बातें ना कर, खा रोटी। अरे मुझे तो तेरी बातें समझ नहीं आती, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है तू। मैं तो यही कहूँगा कि अपनी दुनिया में लौट जा, छोड़ दे ये सब कुछ। तुझे याद करते होंगे तेरे घर वाले। हाँ बाबा, बहुत याद करते हैं। अब मैंने चले जाना अपने के पास, जो सिर्फ अपना है। मैं उससे माफी मांगूंगा तो वो मुझे माफ भी कर देगा। चल बाबा अब तू रोटी खा, पहले ही देख तेरी क्या हालत हो गई है। अब मैं चलता हूँ।
मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बहुत नाफरमानियां की हैं, तेरे बंदों का भी बहुत दिल दुखाया, मुझे माफ कर दी अल्लाह। हजरात, एक ज़रूरी अलान समात फरमाएं। शबीर अहमद व अहमद की अक़दाए इलाही से वफात पा गए हैं, जिनकी नमाज जनाजा मरकज़ी ईदगाह में 2 बजे अदा की जाएगी। ये क्या अल्ताफ, मैंने सुना शबीर फौत हो गया, वो भी 27 रमजान वाले दिन। यार वैसे बड़ी हैरत की बात है, हम जिसे गुनहगार समझते रहे वो इतना नेक कैसे हो गया? आखिर ऐसे क्या नेक अमल करता रहा जो रमजान में फौत हो गया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर माजरा क्या है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रमजान शरीफ में जो फौत होता है वो सीधा जन्नत में जाता है। इसलिए कहते हैं किसी को बुरा ना समझो, क्या पता अल्लाह को किसकी क्या अदा पसंद आ जाए। बस जी अल्लाह माफ करे हमें। चल अब उसका जनाजा पढ़ते हैं, क्या पता इसी बहाने हमारी मगफिरत हो जाए। अंकल जी हौसला रखें, बस दुआ करें कि आगे उसके लिए आसानियां हो। आए अंकल, अब आपको छोड़ देते हैं। शबीरे, 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 मैंने तो तुझे कहा था कि अपनों के पास लौट जा, लेकिन तू तो दुनिया छोड़ के चला गया है। बाबा खैर तो है, ये खबर मेरे बेटे की है, लेकिन तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? ये मेरे लिए बेटे से कम नहीं था, इसे सारी दुनिया गुनहगार समझती थी, लेकिन ये मेरे लिए फरिश्ता था, फरिश्ता। मेरी देखभाल करता था, मुझे खाना पीना ला के देता था। अब मुझे कौन पूछेगा? मैं रोना तो और क्या करूं? बाल जी हमने इसको पहचानने में देर कर दी, अल्लाह हमें भी माफ कर दे और इसकी गलतियों को भी। अच्छा शबीरे, तू अब अल्लाह के हवाले। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत।